लास्ट क्लास में जो बतलाया गया था वो इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर किया गया, ठीक है। इंट्रो पार्ट को जो है वो कवर किया गया। जावा क्या है, किस तरह से जावा का यूज होता है और क्यों जो है क्या क्या जो है वो खासियत है जावा की। जावा जो है एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, साथ ही साथ ये पोर्टेबल है और कई सारे जो है यहाँ पर फीचर्स जो है वो जावा के हैं, ठीक है। जावा कब डेवलप किया गया था, इसका अर्लियर में नेम क्या था, इसका नेम जावा क्यों पड़ा, समथिंग लाइक दैट, सारे इंट्रो पार्ट को जो है वो कवर किया गया था। यस, आप लोग जो है वो माइक को अनम्यूट कर ले, म्यूट कर ले, क्योंकि काफ़ी सारी नॉइज आ रही है, तो माइक को आप लोग म्यूट कर लें, ठीक है। यस, जावा जो है वो पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा जो है वो मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पोर्टेबल का क्या मतलब होता है, मल्टी थ्रेडेड का क्या मतलब होता है, ये सारा कुछ जो है वो डिस्कस किया गया था पिछले क्लास में, ठीक है। आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे जनरली डिफरेंस बिटवीन जावा एंड सी प्लस प्लस। क्या डिस्कस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन 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 जावा एंड सी प्लस प्लस। आखिर जब सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, फिर जो है वो जावा की क्या जरूरत पड़ी, और अगर जो जावा को डेवलप किया गया तो जावा में क्या स्पेशल चीजें हैं जो कि सी प्लस प्लस से इसको डिफरेंट बनाती, ठीक है। क्या डिफरेंस है जावा और सी प्लस प्लस के बीच में, डिफरेंस बिटवीन जावा एंड सी प्लस प्लस, जावा एंड सी प्लस प्लस, ठीक है। क्या डिफरेंस है, आई होप सब आप लोग जो है वो पढ़े हुए होंगे, सी प्लस प्लस में पढ़े हुए होंगे, जावा। यस, दिस इज द व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड पर जो है देखते हैं कि जावा और सी प्लस प्लस में क्या जो है वो डिफरेंस है, जावा और सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंसेस, ठीक है। जावा वर्सेस सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस, ठीक है। जावा और सी प्लस प्लस में क्या क्या डिफरेंसेस थे, क्या क्या डिफरेंसेस थे वो हम लोग, जावा वर्सेस सी प्लस प्लस। एक तरफ जो है वो जावा को कर देते हैं, एक तरफ जो है जावा को कर देते हैं, और दूसरी तरफ जो है वो सी प्लस प्लस को कर देते हैं। यस, एक तरफ हो गया, एक तरफ हो गया जावा, जावा, और दूसरी तरफ जो है दूसरी तरफ हो गया सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस, ठीक है। क्या डिफरेंसेज है जावा और सी प्लस प्लस में, दैट पार्ट में डिस्कस, ठीक है। नंबर वन, नंबर वन, नंबर वन, जो जावा के बारे में, जावा के केस में आप लोग देखिएगा कि हमको कोई भी मैनुअली जो है वो हेडर फाइल को अटैच करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि सी प्लस प्लस में, सी प्लस प्लस में जो है वो हेडर फाइल को अटैच करने की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला जो शुरुआत करते हैं हम लोग करते हैं कि जावा इज प्योर उप लैंग्वेज, प्योर उप लैंग्वेज, लैंग्वेज जावा जो है वो प्योर उप लैंग्वेज है, जबकि सी प्लस प्लस क्या है, सी प्लस प्लस क्या है, ये प्योर उप लैंग्वेज नहीं है। सी प्लस प्लस इज नॉट अ प्योर उप लैंग्वेज, उप लैंग्वेज, यस। सी प्लस प्लस जो है वो प्योर उप लैंग्वेज नहीं है, जबकि जावा जो है वो प्योर उप लैंग्वेज है। प्योर क्यों नहीं है, सी प्लस प्लस प्योर उप लैंग्वेज क्यों नहीं है, रीजन ये है कि सी प्लस प्लस में हम लोग जो है बिना क्लास और ऑब्जेक्ट के भी प्रोग्राम को हम लोग लिख सकते हैं और रन करा सकते हैं। इस कारण से जो है वो सी प्लस प्लस जो है वो प्योर उप लैंग्वेज नहीं है, जबकि जावा में जो है वो क्लास के बाहर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, यानी जावा जो है वो प्योर उप लैंग्वेज या ट्रू उप लैंग्वेज है, इसीलिए कहा जाता है जावा को ट्रू उप लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट जो फीचर जो बोले अभी कि जावा के केस में आपको कोई भी एक्सटर्नल हेडर फाइल्स को या मैनुअली हेडर फाइल्स को अटैच करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। जावा जावा
in case of Java, in case of Java, we don't have to, we don't have to attach 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 a header file मैन्युअली यानी मैन्युअली जो है हम लोग को हेडर फाइल जावा में अटैच करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जबकि इन केस ऑफ सी प्लस प्लस जबकि इन केस ऑफ सी प्लस प्लस हम लोग को जो है वो हेडर फाइल अटैच करने की जरूरत पड़ती है। वी हैव टू अटैच हेडर फाइल यानी कि सी प्लस प्लस के केस में जो है वो हम लोग को हेडर फाइल अटैच करने की जरूरत पड़ती है, जबकि जावा के केस में ऐसी जरूरत नहीं। नंबर थ्री नंबर जो है वो क्या इसका जावा का जावा में जो है आपको एक्सटर्नल पॉइंटर जो है यूज नहीं होता है। एक्सटर्नल पॉइंटर का क्या मतलब है, जैसे हम लोग सी प्लस प्लस में क्या करते हैं कि पॉइंटर में एड्रेस को स्टोर करते हैं। सर एक वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक जो है वो वेरिएबल डिक्लेयर किए इंट एन और नेक्स्ट में हम लोग क्या किए कि एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल ले लिए आइस्ट्रिक पीटीआर और इस पीटीआर में हम लोग स्टोर करा दिए एड्रेस ऑफ एन के एड्रेस को स्टोर करा देते हैं। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है किसमें, जावा में। यानी जावा में जो है हम लोग एक्सटर्नल पॉइंटर का इस्तेमाल नहीं करते। यानी इट डज नॉट सपोर्ट एक्सटर्नल पॉइंटर। यानी कि जावा जो है वो एक्सटर्नल पॉइंटर को सपोर्ट नहीं करता है। जबकि इन केस ऑफ सी प्लस प्लस वी कैन यूज द एक्सटर्नल पॉइंटर। इन केस ऑफ सी प्लस प्लस we can use एक्सटर्नल पॉइंटर। ठीक है, हम लोग जो है वो एक्सटर्नल पॉइंटर को यूज कर सकते हैं। एक्सटर्नल पॉइंटर वी कैन यूज एक्सटर्नल पॉइंटर। एक्सटर्नल पॉइंटर का यूज जो है वो सी प्लस प्लस के केस में होता है। ठीक है, सी प्लस प्लस में हम लोग एक्सटर्नल पॉइंटर यूज कर सकते हैं। हालांकि इसका अपना बेनिफिट है। एक्सटर्नल पॉइंटर न यूज होने से जावा जो है वो जावा इज मोर सिक्योर देन द सी प्लस प्लस। ठीक है, बिकॉज रीजन ये है कि एड्रेस से रिलेटेड आप कोई भी प्रोसेस जो है जावा में वो एक्सटर्नल पॉइंटर के जरिए आप नहीं कर सकते। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंटर के जरिए आप नहीं कर सकते। इसके कारण जो है वो जावा ज्यादा सिक्योर्ड है सी प्लस प्लस के मुकाबले। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड डायरेक्टली इन जावा। यस, दिस इज डिमेरिट ऑफ जावा। मल्टीपल इनहेरिटेंस is not directly supported in Java. Yes, this is demerit of Java. ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो जावा में सपोर्टेड नहीं होता है और सिर्फ ये डिमेरिट है और कुछ। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो जावा में एप्लीकेबल नहीं है, जबकि सी प्लस प्लस में जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस एप्लीकेबल है। हालांकि वैसा फैसिलिटी अगर जो देना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से तरीके दिए हुए हैं जावा में, बट मल्टीपल इनहेरिटेंस डायरेक्टली जो है वो सपोर्टेड नहीं है जावा में। ठीक है, जबकि मल्टीपल इनहेरिटेंस इज सपोर्टेड मल्टीपल इनहेरिटेंस is supported in C++। यानी C++ में ये जो है वो सपोर्ट करते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस C++ में सपोर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो क्या है कि कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है वो जावा में एप्लीकेबल नहीं।
यानी ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, वेरिएबल कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल इन जावा। रिमेंबर रीजन क्या है? रीजन सिर्फ एक है, रीजन ये है कि ग्लोबल वेरिएबल का क्या मतलब है? आउटसाइड क्लास रहेगा, आउटसाइड क्लास रहेगा। जबकि जावा में आपको बताया गया, जबकि जावा में आपको बताया गया कि आउटसाइड क्लास आप कुछ भी नहीं लिख सकते, आउटसाइड क्लास आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो। इसलिए जो है वो ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट जो है वो जावा में एप्लीकेबल नहीं, यानी जावा में हम लोग ग्लोबल वेरिएबल इस्तेमाल नहीं कर सकते, जबकि सी प्लस प्लस, सी सारे लैंग्वेज में जो है हम लोग ग्लोबल वेरिएबल इस्तेमाल और सब में कॉन्सेप्ट होता है, जबकि जावा में जो है वो ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट नहीं। इट इज एप्लीकेबल, एप्लीकेबल, एप्लीकेबल इन सी प्लस प्लस। ठीक है, इट इज एप्लीकेबल इन सी प्लस प्लस। ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट जो है वो एप्लीकेबल है किसमें? सी प्लस प्लस में। इतना तक में कोई दिक्कत? यस, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जावा एंड सी प्लस प्लस, जावा एंड सी प्लस प्लस। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो है रीओपन इट। यस, जावा सी प्लस प्लस। यस, नंबर नंबर 6, नंबर 6, 6 नंबर जो है वो क्या है? नंबर 6, आई मीन नंबर 5 और 6, 5, 5 सेकंड, 5 और 6, 6 नंबर 6 ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट जो है वो जावा में एप्लीकेबल नहीं है, जबकि सी प्लस प्लस में जो है वो ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट जो है वो एप्लीकेबल है। अब एक चीज आप ध्यान रखिए, स्ट्रक्चर डेटा टाइप आप लोग पढ़ोगे, स्ट्रक्चर यूनियन समथिंग लाइक दैट। स्ट्रक्चर यूनियन ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो जावा में एप्लीकेबल नहीं। ठीक है, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कॉमा यूनियन, यूनियन समथिंग लाइक union is not applicable, not applicable in java, java very well। स्ट्रक्चर यूनियन ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो जावा में एप्लीकेबल नहीं। ठीक है, जबकि सी प्लस प्लस में ये यूज किए जाते हैं। स्ट्रक्चर कॉमा यूनियन, यूनियन इज एप्लीकेबल, इज एप्लीकेबल इन इन सी प्लस प्लस। ठीक है, सी प्लस प्लस में जो है ये एप्लीकेबल है। स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट, यूनियन का कॉन्सेप्ट जो है वो सी प्लस प्लस जावा में अवेलेबल नहीं है, जबकि सी प्लस प्लस में ये सारी चीज़ें जो है वो एप्लीकेबल है, ये जो है वो एप्लीकेबल है। नेक्स्ट जावा में क्या होता है? जावा में जो है वो एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग, आप लोग सी प्लस प्लस अगर जो पढ़े हुए हैं तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में जरूर सुनें। ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज नॉट, ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज नॉट यूज्ड इन जावा। ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग इज नॉट, नॉट अवेलेबल, अवेलेबल, अवेलेबल इन इन जावा। ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है वो जावा में एप्लीकेबल नहीं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है वो जावा में एप्लीकेबल नहीं। यानी एक ऑपरेटर, यानी ऑपरेटर ओवरलोडिंग का क्या मतलब है? ऑपरेटर का जनरली काम होता है ऑपरेशन परफॉर्म करना, यानी प्लस ऑपरेटर के थ्रू अगर जो हम पार्टिकुलर और भी कोई टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं एक्सेप्ट द समेशन, तो वैसी चीजें जो है वो सी प्लस प्लस में एप्लीकेबल है, जबकि जावा में वैसी चीजें एप्लीकेबल नहीं। यानी ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज अवेलेबल इन सी प्लस प्लस। ऑपरेटर, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग इज अवेलेबल, अवेलेबल इन सी प्लस प्लस। ओके, अवेलेबल इन सी प्लस प्लस, यानी सी प्लस प्लस में जो है ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है, जबकि जावा में ये एप्लीकेबल नहीं। जावा में जो है ये एप्लीकेबल नहीं। क्लियर है? यस। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है
डिस्ट्रक्टर, आप लोग दो कॉन्सेप्ट होता है, कंस्ट्रक्टर होता है, दूसरा होता है डिस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है? कंस्ट्रक्टर, व्हाट इज द वर्क ऑफ कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है ये जो है वो डेटा मेंबर के वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर यूज किया। ठीक है, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि डेटा मेंबर से रिलेटेड मेमोरी को एलोकेट करने के लिए कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि डिस्ट्रक्टर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? डिस्ट्रक्टर जो है वो एक ऐसा फंक्शन होता है, डिस्ट्रक्टर जो है वो एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि सारे मेन प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के जस्ट बाद में एग्जीक्यूट। ठीक है, डिस्ट्रक्टर अगर जो हम लोग बना दिए तो सिंपल डिस्ट्रक्टर का इस्तेमाल मेमोरी को जो है वो डी एलोकेट यानी फ्री करने के लिए किया जाता है। मेमोरी को जो है वो फ्री करने के लिए किया जाता है डिस्ट्रक्टर का इस्तेमाल। जबकि जबकि जावा में जो है वो डिस्ट्रक्टर का कोई कॉन्सेप्ट, जावा में जो है वो डिस्ट्रक्टर का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं। ठीक है, यानी हम लोग बोल सकते हैं डिस्ट्रक्टर 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 is is not used in Java। तो ये क्या है, इसका नेगेटिव पॉइंट है या पॉजिटिव पॉइंट है? इट इज ओनली पॉजिटिव, इट इज ओनली पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों सर? आप बोल रहे हैं कि फ्री करने के लिए, डीएलोकेट करने के लिए कोई चीज है ही नहीं इसमें। है, यहाँ पर जो है डिस्ट्रक्टर नहीं, डिस्ट्रक्टर जब भी रहेगा आपको सी प्लस प्लस के केस में क्या होता है कि मेमोरी अगर जो क्रिएट हो गया, मेमोरी अगर जो क्रिएट हो गया तो उसको मैनुअली आपको क्या करना पड़ता था? डीएलोकेट करना था, यानी कि फ्री करना पड़ता था। जबकि यहाँ पर जो है डिस्ट्रक्टर की जगह पर गार्बेज कलेक्टर का कॉन्सेप्ट है। जावा में गार्बेज कलेक्टर का कॉन्सेप्ट है। गार्बेज कलेक्टर क्या होता है? गार्बेज कलेक्टर जो है वैसा एक कलेक्टर होता है जो कि मेमोरी को फ्री करता है, मेमोरी को फ्री करता है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी एड्रेस पर जो कि अनलिंक्ड हो चुका है। अनलिंक्ड का मतलब वो अनयूज्ड है, अब सब तरह से उसका लिंक खत्म हो गया तो उसको वो क्या कर देता है? फ्री कर देता है, फ्री कर देता है। ठीक है, वो पार्ट हम लोग देखेंगे किस तरह से जो है वो कंस्ट्रक्टर जब हम बनाएंगे उस टाइम में हम लोग जो है जनरली इसको देखेंगे कि किस तरह से वो गार्बेज कैरेक्टर के गार्बेज करेक्टर जो है वो किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, डिस्ट्रक्टर इज नॉट यूज्ड इन जावा। ठीक है, बिकॉज जावा में जो है डी एलोकेशन जो है वो ऑटोमेटिक प्लेस होता है, ऑटोमेटिक परफॉर्म होता है। रीजन क्या है? गार्बेज करेक्टर। डिस्ट्रक्टर इज नॉट यूज्ड इन जावा बिकॉज 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 इन जावा मेमोरी डी एलोकेशन allocation is is performing automatically, automatically। ठीक है, यानी कि जावा में जो है डी एलोकेशन जो है ऑटोमेटिकली परफॉर्म होता है। ठीक है, बाय यूजिंग गार्बेज करेक्टर, बाय यूजिंग गार्बेज करेक्टर। ठीक है, जबकि नंबर 8 पॉइंट में इन केस ऑफ सी, इन केस ऑफ सी प्लस प्लस, इन केस ऑफ सी प्लस प्लस डिस्ट्रक्टर इज यूज्ड, यानी इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड। ओके, इट इज यूज्ड। नंबर नंबर 9 नंबर में क्या है? डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट जो है, डिस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ जावा में ही एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा नहीं है। कई सारे लैंग्वेज हैं जो कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें डिस्ट्रक्टर के कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया है। रीजन क्या है कि मेमोरी डीएलोकेशन जो है वो गार्बेज कलेक्टर के द्वारा किया जा रहा है, जैसे पाइथन, पाइथन में भी सेम ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ओके, यस। अब जो है इसमें और क्या है, और क्या है? ओनली कंस्ट्रक्टर्स, ओनली, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि ओनली कंस्ट्रक्टर्स आर ओनली कंस्ट्रक्टर कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल इन इन जावा। ठीक है, ओनली कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट जो है वो जावा में एप्लीकेबल है, जावा में एप्लीकेबल है। जबकि जबकि इन केस ऑफ सी प्लस प्लस both both constructor constructor and a destructors are available। ठीक है, यानी कि कंस्ट्रक्टर
कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों जो है वो एप्लीकेबल है, अवेलेबल है किसमें, सी प्लस प्लस में। ठीक है। और साथ ही साथ एक सबसे मेन जो डिफरेंस है, वो क्या है कि टोटल ओवरऑल मिलाकर के एक्सेसिंग क्राइटेरिया जो है वो सी प्लस प्लस में कितने होते हैं, 3 होते हैं, सिर्फ पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। जबकि जावा में जो है वो टोटल मिला के 4 एक्सेसिबिलिटी क्राइटेरिया, in Java 4 accessibility criterias are available, that is public, comma, private, 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 comma, protected, and default। डिफॉल्ट को हम लोग कहीं कहीं फ्रेंडली भी बोलते हैं, तो टोटल मिलाकर के जो है वो इसमें 4 जो है अवेलेबल है, जबकि इन केस ऑफ सी प्लस प्लस, इन सी प्लस प्लस 3 आर अवेलेबल। कौन कौन से हैं, सिर्फ यहाँ पर है पब्लिक, दूसरा प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। ठीक है, यहाँ पर जो है वो टोटल मिला के 3 ही एक्सेसिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो अवेलेबल है। एक होता है पब्लिक, दूसरा प्राइवेट, जबकि जावा में जो है टोटल मिला के 4 एक्सेसिबिलिटी क्राइटेरिया जो है अवेलेबल है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। ठीक है, यस। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, कोई दिक्कत? यस। नेक्स्ट जो है अब हम लोग को पढ़ना है, कि स्ट्रक्चर ऑफ जेवीएम के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा हम लोग को पढ़ना है। जेवीएम के जो है वो स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग को जानना है, यानी जेवीएम जो है वो इंटरनली किस तरह से स्ट्रक्चर को रखता है, जेवीएम में कौन सा पार्ट का जो है वो क्या काम है, और कौन कौन सी ऐसी एरियाज हैं जो है जेवीएम के एरियाज को। ठीक है, तो उससे पहले जो है सबसे पहले देख लेते हैं कि जावा किस तरह से इंस्टॉल होता है, और किस तरह से उसके पाथ को हम लोग क्या करते हैं, सेट करते हैं। हाउ टू इंस्टॉल जावा को जो है वो किस तरह से हम लोग इंस्टॉल करेंगे, हाउ टू इंस्टॉल जावा। तो सबसे पहले सेटअप को हम लोग कहाँ से लाएंगे, तो अगर जो आप डाउनलोड करना चाहते हो तो यू कैन गो थ्रू द गूगल। आप तो गूगल पे जाओ और वहाँ से आप जावा का कोई भी वर्जन आप डाउनलोड कर लो, अदरवाइज आई विल अपलोड इन द गूगल ड्राइव, देन यू कैन गेट इट। ठीक है, हम जो है वो गूगल ड्राइव से आप लोग को ये कर देंगे, गूगल ड्राइव पर अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप आइए, जावा। ये जो है जावा के कुछ वर्जन है, ये जो है वो जावा 1.1, जावा 1.2, 1.3, 1.4, 1.5। ठीक है, तो हम लोग फिलहाल अभी जावा 1.6 इंस्टॉल करेंगे। तो जावा 1.6, तो ये आपको सेटअप दिख रहा है, इस पर डबल क्लिक करेंगे, इसमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आता है, इंस्टॉल करने में कोई दिक्कत नहीं। प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सॉफ्टवेयर हैज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम, वुड यू लाइक टू रीइंस्टॉल इट? यस। पहले से मेरा एप्लीकेशन अवेलेबल था वहाँ पर, तो हम
कुछ नहीं कर रहे, बस रीइंस्टॉल कर रहे हैं इसको। ठीक है, रीइंस्टॉल कर रहे हैं। यस, यहाँ पर देखिए एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट। यस, फिनिश हो गया, फिनिश हो गया। ओके, थोड़ा आप वेट कर लीजिए, इट मे बी ओपनिंग ब्राउज़र्स। ठीक है, अब आप जावा को इंस्टॉल कर लिए हैं। ठीक है, हालांकि जब आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कीजिए तो मे बी आपको पाथ वगैरह सेट करने को दिया जाए, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपको फॉलो करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, उसके बाद जो है आपको पाथ को जो है वो सेट करना पड़ेगा, पाथ को जो है वो सेट करना पड़ेगा। यानी हाउ टू सेट द पाथ इन जावा, हाउ टू सेट द पाथ इन जावा। अब पाथ किस क्यों सेट करते हैं, रीजन ये है कि आप अपने प्रोग्राम को कहीं भी रख के जो है वो रन कराना चाहते हैं। अगर जो आप पाथ सेट नहीं करते हो, अगर जो आप पाथ सेट नहीं करते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑलवेज ऑलवेज आपके प्रोग्राम को ऑलवेज आपके प्रोग्राम को जो है वो कहाँ कहाँ से रन कराना पड़ेगा, जहाँ पर जावा इंस्टॉल है, यानी सी के अंदर प्रोग्राम फाइल्स 30, इसमें प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा के अंदर जेडी के इसके अंदर बिन के अंदर अगर जो आप अपने प्रोग्राम को रखते हो, तभी जाकर आप जो है वो इसको रन करा पाओगे, आप इसको जो है वो रन करा पाओगे। ठीक है, हमेशा आपको यहीं पर प्रोग्राम को रखना पड़ेगा, अगर जो आप पाथ सेट नहीं किए हो तब। मगर पाथ सेट कर लेने के बाद ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो किस तरह से सबसे पहले जो है वो किस तरह से पाथ को हम लोग सेट करेंगे, किस तरह से जो है वो पाथ को हम लोग सेट करेंगे जावा का। सिंपल, कुछ नहीं करना है। जो लोकेशन अभी हम लोग ओपन किए हुए थे, जो लोकेशन हम लोग अभी खोले थे प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, जावा के अंदर जेडी के 1.6 के अंदर बीन के अंदर जाएंगे। ठीक है, और ये पूरे पाथ को, यहाँ पर ये पूरा पाथ दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। इसको कॉपी कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कॉपी। कॉपी कर लिए, कॉपी करने के बाद नो नो, जनरली जो है जब आप इंस्टॉल कीजिएगा तो सी ड्राइव में ही वो इंस्टॉल होगा। ठीक है, ड्राइव अगर जो आप डिफरेंट चूज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, दूसरे जगह भी इंस्टॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप इसको कॉपी करने के बाद आप क्या करो, यहाँ पर आओ, दिस पीसी में आओ, इसमें क्या करो, इसके प्रॉपर्टीज में जाओ, दिस पीसी पर जाकर के राइट क्लिक करोगे तो ये प्रॉपर्टीज आएगा, प्रॉपर्टीज में जाओ। ठीक है, यहाँ पर आप देखो एडवांस सिस्टम सेटिंग, ये आपको दिख रहा है। यस, आर यू गेटिंग, एडवांस सिस्टम सेटिंग, एडवांस सिस्टम सेटिंग, इस पर जो है वो क्लिक करो, एडवांस सिस्टम सेटिंग पर क्लिक करो। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, उसके बाद क्या करना है आपको, ये आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल दिख रहा है। यस, इन्वायरमेंट वेरिएबल, इस पर आपको क्लिक करना है, इन्वायरमेंट वेरिएबल पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक द इन्वायरमेंट वेरिएबल। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप देखो इन्वायरमेंट वेरिएबल में आपको क्या करना है, सिंपल जाना है न्यू, न्यू क्या करना है, न्यू लेना है। ठीक है, और यहाँ पर लिखना है आपको पाथ, पाथ क्या लिखना है यहाँ पर, पाथ। ठीक है, या फिर पाथ या पाथ 1 भी कर दीजिए, जो भी आपको नाम देना है। ठीक है, पाथ 1 कर दीजिए, क्योंकि पाथ पहले से अवेलेबल है। ठीक है, पाइथन के लिए वो अवेलेबल है, पाथ 1। और यहाँ पर जाकर के वेरिएबल वैल्यू में जाकर के जो आप कॉपी किए हुए थे उसको आप पेस्ट कर दो। ठीक है, जो आप लोकेशन कॉपी किए थे उसको आप क्या कर दो, पेस्ट कर दो सी के अंदर, प्रोग्राम फाइल समथिंग लाइक दैट। ठीक है, फिर ओके कर दो, फिर उसके बाद ओके करने के बाद ओके। ठीक है, ओके, बस पाथ हो गया आपका सेट। अब आप जो है वो कहीं से प्रोग्राम को अपने रन करा सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ठीक है,
अब आप जो है वो प्रोग्राम को कहीं से भी रन करा सकते हो, इसमें अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब किस तरह से प्रोग्राम लिखेंगे और किस तरह से रन कराएंगे, दैट पार्ट आई विल डिस्कस सून इन नेक्स्ट क्लास। यानी कल जो है ये चीज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज नहीं है अंकिता भी, तो एक को आपको बता देंगे तो फिर मैं भी बार बार वो पूछे, कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही। जावा आप इंस्टॉल कर लो, और कैसे, ड्राइव से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, हम आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और वहां से आप डाउनलोड करके ड्राइव पर से, और उसको आप यूज कर सकते इंस्टॉल करके। ठीक है, ओके।